अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर क्लर्क के पास पेपर से हवाले से। तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो जूनियर क्लर्क के पेपर में आए हैं, वो तमाम को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तमाम एमसीक्यूज़ मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मोस्टली रिपीटेड आते हैं, ताकि कोई एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें मिस ना हो जाए। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज़ को जो हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास नीला व्हेल, हाथी, दरियाई घोड़ा या फिर गैंडा। तो दुरुस्त आंसर है इस हमारे पास अलिफ। नीला व्हेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मस्जिदुल हरम, मस्जिदुल अक्सा, मस्जिदुल नबवी या फिर मस्जिद कुबा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मस्जिदुल हरम। किस मुल्क को फूलों का शहर कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको फूलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम या फिर बर्लिन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जिम, एम्स्टर्डम को फूलों का शहर कहा जाता है। कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें कॉफ़ी की मकदार जो है यानी कि प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया या एथोपिया। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क है। किस मुल्क को रेड दरबारी कहा जाता है? यानी कि कौन सा मुल्क है जिसको रेड दरबारी कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, रूस या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस को कहा जाता है। किस मुल्क में सबसे पहले बिजली का बल्ब इजाद हुआ? यानी कि जो बिजली का बल्ब इजाद हुआ था वो किस मुल्क में हुआ था? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर बरतानिया में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, अमेरिका में इजाद हुआ था बिजली का बल्ब। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहरा है, वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास सहारा डेजर्ट, किलहारी, गोबी या फिर मोहावी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा है। किस जानवर को सहरा का जहाज़ कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा जानवर है जो सहरा में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ऑप्शन है हमारे पास ऊँट, घोड़ा, गधा या फिर हाथी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलीफ, ऊँट जो है वो सहरा का जहाज़ है जो कि सहरा में एज अ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस मुल्क को सरज़मीन पाक कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको सरज़मीन पाक कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को या फिर तुर्की को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास पाकिस्तान, पाकिस्तान को सरज़मीन पाक कहा जाता है। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबशारें पाई जाती हैं? आबशारें कहते हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है ना, उसको आबशार कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, वेनेज़ुएला में, नॉर्वे में या फिर चीन में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, वेनेज़ुएला में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा आबशारें। सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में पाए जाते हैं? यानी कि किस मुल्क में सोने की जो कानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं सोने के। किस मुल्क को उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको उठते हुए सूरज की सरज़मीन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास चीन को, जापान को, भारत को या फिर रूस को। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास जापान को कहा जाता है उठते हुए सूरज की सरज़मीन। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? यानी वो कौन सा मुल्क है जिसकी ज़मीन से जो है वो तेल निकलता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेनेज़ुएला या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जो है वो तेल की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं? यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं? ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, जापान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी कि इंसान के जो जिस्म में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन हमारे पास 201, 206, 210 या फिर 216। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 206 हड्डियाँ होती हैं।
किस मुल्क का कौमी खेल बेसबॉल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कौमी खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन है हमारे पास चीन, जापान, क्यूबिया या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास हस्पानवी, चीनी, अंग्रेज़ी या फिर अरबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, चीनी ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि एक तो चीन की आबादी भी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में भी चीन जो है वो बोली जाती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा खेलों का आलमी कप किस मुल्क ने जीता, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो खेलों के मैदान में सबसे आगे है। ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास में ब्राज़ील। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है वो कौन सा मुल्क है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अमेरिका जो है वो अब तक की सुपर पावर है। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है, यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है, यानी कि खून बनाता है। ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास जीम, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे शुमाल बर्ड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज़, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइज़ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनस टावर। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय, इंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास अलिफ, हिमालय। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है, यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेज़न जंगल। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है, यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है। ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट किस मुल्क का है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़ौजी बजट है वो किस मुल्क का है। ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फ़ौजी बजट सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया। ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ,
टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनेई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो उन मुल्क में है? ऑप्शन हमारे पास चीन, ब्राज़ील, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, सऊदी अरब में। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किसने की? इनमें से सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किस डॉक्टर ने की? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर बेर्नार्ड ने, डॉक्टर फ्लोर्ड ने, डॉक्टर बिन जॉनसन ने या डॉक्टर ब्लैक ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉक्टर बेर्नार्ड ने जो है सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी की। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में हैं? इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस में पाए जाते हैं। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चंबेली, बी गुलाब, सी सूरजमुखी या फिर डी ट्यूलिप। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, चंबेली जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमूआ किस ज़ुबान में लिखा? इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमूआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का साल क्या है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना जो है वो किस साल जो है वो पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास ए 1875 में, 1876 में, 1882 में या फिर 1880 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1876 में पैदा हुए।
पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए शेर, बी चीता, सी मारखोर या फिर डी हिरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी मारखोर। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है? यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास लाहौर में। मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ग्वादर, कोयटा, खुजदार या फिर तरबत। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास कोयटा। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। करारदाद पाकिस्तान किस तारीख को मंजूर हुई? पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद पेश की गई थी वो किस तारीख को मंजूर हुई? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च 1940 को, 11 सितंबर 1948 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 16 दिसंबर 1971 को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास रावी, झेलम, चनाब या फिर सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सिंध। सिंध का जो दरिया है वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के मौजूदा आइन का मसूदा किस साल में तैयार हुआ? यानी कि पाकिस्तान में जो भी आइन चल रहा है वो किस साल में तैयार हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1962 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1973 में, 1973 में। किस साल पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत करार दिया गया? यानी कि किस साल पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया? ऑप्शन हमारे पास 1875 में, 1876 में, 1882 में या 1988 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सन 1988 में, 1998 में। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? कौमी दिन कहते हैं नेशनल डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का कौमी दिन है। इल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया? यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? यानी कि पाकिस्तान के जो नेशनल पोइट हैं वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब या फिर इल्लामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इल्लामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है?
यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है? यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरांवाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, जेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज़ असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज़ असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान के किस सूबे में कोहे हिमालय का हिस्सा वाक़या है? वो कौन सा सूबा है जिसमें कोहे हिमालय का हिस्सा जो है वो लगता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में कायम हुआ पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पीटीवी, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, पीटीवी न्यूज़ है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। पाकिस्तान का कौमी तराना कितनी सतरों पर मुश्तमिल है? यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी कितनी लाइनें हैं? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 9। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी,
थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना कि अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर। PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया? पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा? ऑप्शन हमारे पास हफीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास राका पोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर K2। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास K2। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी? इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी, और सन 1965 में, 1965 में। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का नाम क्या है? पाकिस्तान के किस सूबे की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हुज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे, यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था। ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है, वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है, वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी। ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है, यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था। ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। कुरान पाक में कितने अम्बिया का जिक्र आया है, पूरे कुरान पाक में जो है कितने अम्बिया का जिक्र आया है। ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 25 अम्बिया का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं। कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं। ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजवात थी, यानी कि हज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादियाँ हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी। ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, 11। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है, यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास कुल, माँ, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। हज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। हज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था। ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में,
जनहोन में या फिर दजला में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सूरतुल कौसर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया, और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में? तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हबशा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था? यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे? ऑप्शन हमारे पास अलिफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है? यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हज़रत आमना। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? ऑप्शन हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें दूसरा कौन सा है? पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का साल क्या था? यानी कि हज़ूर अकरम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, 571 हिजरी। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको उरूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है कितनी आयात हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 6126, 6218, 6236 या फिर 6489। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 6236, 6236। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था? यानी कि उसम का जो पहला बेटा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत हसन।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हज़रत कासिम। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं, यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। ग़ज़वा-ए ओहद कब हुआ, यानी कि जो ग़ज़वा-ए ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं, यानी कि जो ईद की नमाज़ होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं, टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं। ऑप्शन हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 558, 558। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, 4 बेटियां थी कुल। ग़ारे हिरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फरिश्ते ने वही दी, यानी कि जब हजूर अकरम जो है वो ग़ारे हिरा में मौजूद थे तो कौन सा फरिश्ता जो है उनके पास वही लेके आता था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत जिब्राइल या फिर हज़रत इसराफील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत जिब्राइल। कुरान मजीद के कितने अज्ज़ा हैं, यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं। ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सूरह यासीन को कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत हासिल की, यानी कि हजूर पाक को किस उम्र में नबूवत के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया। ऑप्शन हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 40 साल की उम्र में। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ, यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ। ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, अरबी में नाजिल हुआ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर डी, ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है उसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी, ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी, ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर या फिर डी, ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, बी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, सी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट या फिर डी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर,
बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों, शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चारों में सेम है, लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज़। इस फ्रेज़ का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री, या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट, या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड,
आई स्टडी व्हेन शी कॉल, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल, जब उसने मुझे बुलाया।